भगवान का नाम लीजिए, हरिओम हरिओम। मैं दुखी हूँ इस बात से कि जो रियल मैड्रिड के साथ हो रहा है। रियल मैड्रिड एक बहुत ही खाबड़ खुबड़ रास्ते पे चल रही है अभी, और उसका जो ड्राइवर साबी अलोंसो है, आई रिस्पेक्ट हिम, द लेजेंड ऑफ द गेम। लिवरपूल में, रियल मैड्रिड में, बायर्न म्यूनिख में उसने बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है स्पेन नेशनल टीम में। बट समटाइम्स इट इज़ टू अर्ली for a player to become a manager for a big team. Everybody is not Pep Guardiola. Everybody is not Jose Mourinho. Everybody is not, you can say, Zinedine Zidane. क्योंकि मैं बोलना चाहता हूँ ज़िनेडिन ज़िडान ने भी बेल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और बेंजेमा के अलावा कुछ अपना टेक्टिकली एक टीम को खड़ी नहीं कर दी थी। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट। कल की मैच की अगर मैं बात करता हूँ, सिर्फ कल की मैच के बारे में, जो कि कल हमने देखा, हमारी आंख से जो पानी कल बहा है, आई वॉज नॉट हैप्पी। और पहली बात तो ये कि आई वॉज एक्साइटेड व्हेन साबी अलोंसो वॉज साइंड फॉर रियल मैड्रिड, क्योंकि मुझे सिर्फ रियल मैड्रिड ही एक ऐसी टीम है जो कि मैं मेजोरिटी देखता हूँ, क्योंकि बार्सिलोना की मैं हर मैच देखता हूँ, बट सिर्फ रियल मैड्रिड ही एक ऐसी टीम है जिसकी मैं मेजोरिटी मैच देखता हूँ। सारी नहीं देखता हूँ बट मेजोरिटी देखता हूँ, जब समय मिलता है तब देखता हूँ। बट व्हेन आई एम नॉट बिजी और व्हेन आई एम डूइंग सम अदर थिंग्स, आई डोंट वॉच। एंड आई वॉज हैप्पी, आई वॉज एक्साइटेड, क्योंकि भाई कार्लो एंचेलोटी का जो फुटबॉल लास्ट सीजन नहीं चला था, इट वॉज बैड, क्योंकि कार्लो एंचेलोटी इज वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल। साबी अलोंसो जब आया, उसने एक स्टेटमेंट दिया था, आई विल पुट फायर इन द फैन बेस, फायर टू द फैन बेस, ऐसा कुछ था। और वो सोचकर आई वॉज एक्साइटेड कि भाई हमारी राइवल टीम डेवलप कर रही है, साइनिंग पर साइनिंग चल रही है। फ्रांको मस्तांतुओनो आ गया, एमिनेम अर्जेंटीनियन स्टार आ गया है हमारे पास रिवर प्लेट का। और ला लीगा में अल्वारो करेरास, डीन हुडसन, किस को प्लेयर को साइन करके सब खींच रहे थे। एंड फ्लोरेंटिनो पेरेस को ये लग रहा था कि भाई बार्सिलोना को कॉम्पिटिशन देने के लिए, उनको रोकने के लिए इतना काफ़ी होगा। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट थिंक सो। और मैं कभी किसी टीम की साइड नहीं लेता हूँ। इफ़ रियल मैड्रिड इज़ गुड, आई थिंक रियल मैड्रिड इज़ गुड। इफ़ बार्सिलोना इज़ गुड, आई थिंक बार्सिलोना इज़ गुड। अगर रियल मैड्रिड अच्छा खेलती है और मैं बुरा नहीं बोलता हूँ, और बार्सिलोना अच्छा खेलती है तो मैं बुरा नहीं बोलता हूँ, बुरा खेलती है तो बुरा बोलता हूँ, और सेम वाइस वर्सा होता है। जब चेल्सी के सामने बार्सिलोना आ रही थी, मैंने आकर बोला था कीप मोटिवेशन, कीप ये वो, क्योंकि उसके अलावा क्या कर सकते हैं हम। मैं दो बुराई कर दूंगा, वो आप सुन लोगे, मैं बोल दूंगा, खत्म हो गई बात। और यहाँ पे भी मैं बुराई करने नहीं आया हूँ। आई वॉन्ट टू ओनली टॉक अबाउट टू कीप मोटिवेटेड, टू कीप डू दिस वो, हाँ ये सब। पहली बात तो ये है, साबी अलोंसो को पता नहीं है उसको क्या करना है। इन द सेंस ऑफ नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेक्टिकली। भाई टेक्टिकली हर मैनेजर को पता होता है, उसकी स्टाफ को पता होता है और ये कर रहे हैं, बट वो टेक्टिकली भी सक्सेस नहीं हो रहा है जहाँ तक मुझे पता है। आपका पता नहीं, अगर आपको लग रहा है तो कमेंट कर देना। दूसरी बात ये है कि एक मैनेजर को टेक्टिकली अपनी टीम को बनाने से पहले उसके साथ एक मेंटली एक अटैचमेंट लाना पड़ता है, एक वो बनाना पड़ता है, फैमिली रिलेशन जैसा, क्योंकि ऐसा होता है। अगर आपकी टीम आपके कोच के ऊपर ही विश्वास नहीं करती है, आपके कोच को ही रिस्पेक्ट नहीं देती, आदर नहीं देती है, इज्जत नहीं देती है, क्योंकि मुझे लगता है इट इज़ लैकिंग फ्रॉम रियल मैड्रिड साइड, प्लेयर साइड, कि वो साबी अलोंसो को सीरियसली नहीं लेते, साबी अलोंसो को नहीं लेते सीरियसली। तो फिर बात ही खत्म हो गई। एक साइड मोहम्मद सलाह आर्ने स्लॉट को बोल रहा है कुछ, एक साइड पूरी टीम किसी मैनेजर के सामने ऐसा देखने की बात। लोग इंटरव्यू में आकर ये बोलते हैं कि वी आर टुगेदर, वी आर स्ट्रॉन्ग देन इनफ, वी आर टुगेदर देन मोर प्रीवियस टाइम्स, ऐसी सब बातचीत चल रही है, बट नहीं, पिच में नहीं दिख रहा है। और कल रियल मैड्रिड ने खेला सेल्टा विगो के सामने, 2-0 की लॉस ले ली, बर्नाबाउ को पागल बना दिया सेल्टा विगो ने। बट मुझे ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि साबी अलोंसो मैनेजर उनका है, और उनके पास इतने अच्छे अटैकिंग छोटे छोटे बच्चे लाए उन्होंने। फ्रांको मस्तांतुओनो लाया है, जब बाजीराव मस्तानी में उसको रोल नहीं मिला था, उसको नाम मस्तांतुओनो रख दिया है। उसको आप लाए हो, बच्चे को बेचारे को, उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, ही इज बैक
आपके पास एंड्रिक, आपके पास गोंजालो गार्सिया, आपके पास रोड्रिगो है, बच्चों को स्टार्ट दीजिए। बच्चों, अरे रोड्रिगो तो बेचारा डिप्रेशन में आ चुका है, वो खेल रहा है, उसको पता नहीं वो कहाँ खेल रहा है। 31-32 मैच से उसने गोल नहीं मारा है, उसको कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। फ्रांको मुस्तंतुआना को खिलाइए। आप एक लो ब्लॉक टीम, सेल्टा विगो से वेरी गुड टीम इन ला लीगा, बहुत ही प्रेस्टिजियस टीम है। और मैं हर बार बोलता हूँ, ऐसी टीम के सामने आपको अपनी बेस्ट 11 उतारनी पड़ती है। अगर आप बुधवार को मैनचेस्टर सिटी को खेल रहे हो तो भले खेल रहे हो, आपको यहाँ पे अच्छी टीम उतारनी पड़ेगी, क्योंकि आप अगर नहीं उतारोगे तो आप बार्सिलोना के साथ एक बहुत ही एडवांटेजियस पोजीशन से नीचे आ जाओगे। 5 पॉइंट पे थे लीड पे, बार्सिलोना यहाँ पे थी, अब बार्सिलोना 4 पॉइंट पे आ गई है लीड पे। एंड आई थिंक इफ रियल मैड्रिड इज लूजिंग टू मैनचेस्टर सिटी इन द कमिंग वीक, हार रहे अगर वो, तो क्साबी अलोंसो का एरा 99% ख़त्म हो चुका है, जो कि बहुत ही दर्दनाक दुखद घटना है मेरे लिए और रियल मैड्रिड फैंस के लिए, और जो भी मानते हैं कि भाई थोड़ा टाइम देना चाहिए। आई एम इन टोटली कन्वीनियंस कि भाई क्साबी अलोंसो को अगर थोड़ा मौका देते 1 महीना, तो शायद वो अपना इम्प्रूवमेंट ला सकता है, बट वो शायद है, एंड आई एम नॉट श्योर कि वो शायद सक्सीड हो जाएगा 100%। आई डोंट थिंक सो। बट अगर मैनचेस्टर सिटी धुलाई कर देती है बहुत ख़राब तरीके से, मारपीट हो जाती है और रियल मैड्रिड इंजर्ड हो जाती है, रियल मैड्रिड को लकवा हो जाता है, तो आई थिंक क्साबी अलोंसो को टाटा बाय बाय करने का वक्त आ जाएगा। अगर 3-0, 2-0, 4-0, 5-1, 5-2 ऐसी कोई हार का सामना करती है रियल मैड्रिड, देन दैट इज़ ओवर फॉर देम। अगर 1-0 की लॉस ले लेती है बट एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी बैड थिंग। अगर ड्रॉ होती है तो भी मैं बोलूँगा कि भाई इट इज़ नॉट गुड फॉर रियल मैड्रिड एंड क्साबी अलोंसो फ्यूचर। जीतना ही होगा रियल मैड्रिड को, मैनचेस्टर सिटी के सामने कैसे भी करके जीतना होगा, और प्लेयर्स को दिखाना पड़ेगा, उनको खुद को दिखाना पड़ेगा कि वो कैसे करेंगे। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, रियल मैड्रिड जब हारती है मैं आई एम हैप्पी, बट कल जो हुआ उससे मैं बहुत ही कह सकता हूँ हैप्पी, तो आई वॉज हैप्पी, आई विल बी ऑनेस्ट, आई वॉज हैप्पी, बट आई वॉज नॉट हैप्पी इन द सेंस ऑफ कि भाई क्या हो रहा है उनकी टीम के अंदर, एक टीम के भीतर क्या हो रहा है उसके लिए हैप्पी नहीं हूँ। बार्सिलोना ने 4 पॉइंट की लीड ले ली, उसके लिए मैं हैप्पी था। आई वॉज नॉट हैप्पी फॉर क्साबी अलोंसो, आई वॉज नॉट हैप्पी फॉर प्लेयर्स, क्योंकि भाई रियल मैड्रिड इज नॉट द रियल मैड्रिड वी यूज टू वॉच, जो लास्ट मिनट पे कम बैक कर देती थी, जो 85th मिनट के बाद अगर 2 गोल की लीड है सामने वाली टीम के पास तो भी वो हार नहीं मानती थी। विनीसियस जूनियर वॉज रियली प्लेइंग फुटबॉल एट दैट टाइम। अब वो फुटबॉल नहीं खेल रहा है, अब वो गिल्ली डंडा खेल रहा है, अब वो क्रिकेट खेल रहा है, अब वो हॉकी खेल रहा है, अब वो MMA खेल रहा है, अब वो बॉक्सिंग खेल रहा है, अब वो फुटबॉल के अलावा जितने भी स्पोर्ट्स है वो खेल रहा है, फुटबॉल नहीं खेल रहा, क्योंकि विनीसियस जूनियर क्साबी अलोंसो के सिस्टम के लिए बना ही नहीं है। और ये जब क्साबी अलोंसो ने 2 मैच खेली थी क्लब वर्ल्ड कप में, तभी बोल के मैं आया था कि भाई रियल मैड्रिड के क्साबी अलोंसो के सिस्टम में विनीसियस जूनियर फिट नहीं होगा। अगर 1 मैच अच्छा खेल देता है, 2 मैच, 3 मैच अच्छा खेल देता है तो आई वॉज हैप्पी और मैं हैप्पी होऊंगा, बट वो चौथी मैच में कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी, क्योंकि वो सिस्टम ही नहीं है जहाँ पे विनीसियस जूनियर अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाए। कार्लो एंcelotti जिस तरह से फ्रीडम दे पाता था, जिस तरह से अपने एक डायनामिक आइडेंटिटी बनाई थी उसने, जहाँ पे टीम की पोजीशन हमेशा प्लेयर की इंटरचेंज हुआ करती थी, तो भी प्लेयर्स कॉम्पैक्ट होते थे, तो भी टीम कॉम्पैक्ट होती थी, सामने वाली टीम को मौका नहीं देती थी। बट यहाँ पे अगर प्लेयर्स अपनी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो रियल मैड्रिड के सामने बीच में से एक इतना बड़ा गैप दिखता है हमको। कल भाग नहीं रहे थे उनके प्लेयर्स, कल उनको लग रहा था कि जीत उनके कदमों में आ गई, उनको ऐसा लग रहा था, उनको लग रहा था कि सेल्टा विगो को तो हम ऐसे मसल देंगे, नहीं हुआ है। और आई एम नॉट इंटेंसिफाइंग दिस वीडियो, मैं इंटेंसिफाई आराम से कर सकता था, मैं आपको इतना एक्साइटेड कर सकता था कि भाई मैनचेस्टर सिटी का सामना तो धबधबाटी, हाल बेहाल है, सब धमाल मची है, पोजीशन डेंजर में है क्साबी अलोंसो की। क्साबी अलोंसो इज नॉट पेप गार्डियोला कि भाई इतना टाइम मिलेगा, और ये रियल मैड्रिड है, यहाँ पे फैंस पेशेंट नहीं है,
यहाँ पे बोर्ड पेशेंट नहीं है। लास्ट सीजन तो एंcelotti बच गया क्योंकि वो एक लीजेंड है, उसने चैंपियंस लीग जितवा रखी है, उसने वो रुतबा रखा है, उसकी वो औकात है। क्साबी अलोंसो अगर नहीं दिखाता है अपनी पोजीशन को, एक स्ट्रॉन्ग हैंड नहीं देता है, तो बाय बाय टाटा।